हेलो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ आज अपने वीडियो में कि हम न्यू ओरिफ्लेम ऐप से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओरिफ्लेम ऐप में आपकी जिसकी भी आईडी लॉगिन हो, ठीक है, आप उसको लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है, आप उसकी आईडी को लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारी ओरिफ्लेम ऐप में आईडी लॉगिन होती है तो वो हमारी जो आईडी होती है, जब हम उसको गूगल पे ओपन करते हैं तो वहीं पे ओपन होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपनी आईडी को गूगल पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें जाना है गूगल पे, अपने मोबाइल के गूगल पे हम जाते हैं और हम ओरिफ्लेम का वेबसाइट टाइप करते हैं www.oriflame.co.in। ठीक, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद ये माई पर्सन, हम यहाँ पे जाएंगे, माई पर्सन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे अपना आईडी नंबर और पासवर्ड टाइप करना है। और यहाँ पे हमने साइन कर दिया। ठीक, ये हमारी आईडी लॉगिन हो गई। और अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, आपको बता रही हूँ कि आईडी को लॉगिन करने के बाद में हम अपनी आईडी को चेक कर लेंगे कि हमारी आईडी है या किसकी। हम यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 डॉट है और हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं माई अकाउंट पे। ये आप देखिए, यहाँ पे ये माई अकाउंट लिखा हुआ है। हम यहाँ माई अकाउंट पे आएंगे, माई अकाउंट पे हमने क्लिक किया। फिर उसके बाद हम आते हैं बिजनेस टूल। ठीक है, आप देखिए, आपको ये बिजनेस टूल दिख रहा है। हम बिजनेस टूल पे आते हैं। बिजनेस टूल पे आने के बाद में हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस खुल जा रहे हैं। हम आते हैं रिक्रूट पे। ठीक है, रिक्रूट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारा एक ऑप्शन फिर आता है रजिस्टर्ड न्यू ब्रांड पार्टनर। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये पूरा ये फॉर्म ये देखिए ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जिसका रजिस्ट्रेशन करना होता है उसकी पूरी डिटेल को आप एक कॉपी में लिख कर रख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या डालना है, ईमेल। इसको बहुत ही आराम से करना है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। सारी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से आराम से लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नेम मांगा गया है तो हम सेकंड नेम लिखते हैं, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में जो उनकी आईडी आई हुई है, जो उनका वो डेट ऑफ बर्थ होता है, हमें वही करना है। हम अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में आईडी में जो भी चीज़ें हैं हमें सबको सब वही करना है। यहाँ पे इनका 4 जनवरी और ये है 2002। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, बस हमें उन्हें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया है, हमें किस कॉलम में क्या डालना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बस आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को फिलअप करना है, इसीलिए जब हम उसको लिख के रखे रहेंगे तो फटाफट से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाल रहा है, ये पिन कोड में मांग रहा है। तो जो आईडी आई होती है वहाँ पे पिन कोड होता है, हम पिन कोड को टाइप करेंगे फटाफट से। ठीक है, और फिर हम एड्रेस में देखेंगे, देखिए उस जगह का उनका ये पिन कोड का आ गया। जब जैसे ही हम पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं तो स्टेट और सिटी ये खुद ब खुद आ जाता है। अब लोकलिटी आती है, तो लोकलिटी में बहुत सारे यहाँ पे क्या है कि वो देते हैं, ऑप्शन देते हैं। तो आप उनकी आईडी से मिलाइए कि उनकी आईडी से उनकी आईडी में यहाँ का दिया हुआ लोकेशन है कि नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया, मैंने डाल दिया। और उसके बाद अब फटाफट से हम इनका जो है यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस में
आपको कोई भी उनका मतलब जैसे नाम वगैरह रहता है, केयर ऑफ, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम सीधे सीधे, क्योंकि देखो नाम तो हम जिनका है वो हम लिख ही चुके हैं। अभी हमें क्या है कि बस फटाफट से हमें उनका एड्रेस ही यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से टाइप करना है, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। आप बिल्कुल स्पेलिंग जैसे जो एड्रेस में आईडी में रहता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। सारी चीज़ें अपने मन से, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेम टू सेम जो रहता है। और ये जो आया है उसके बाद हमने देखो यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया। अब ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहता है एड्रेस के, सॉरी, ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी कुछ भी नहीं करना। ये जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन का ये जो ऑप्शन दिया रहता है एड्रेस के नीचे, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद डियर ऑल, अगर आप अपना पहला रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अभी आपकी पहली रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप इस वाले एरिया को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे मतलब ये यहीं पे इसको हम क्लिक रहने देंगे। जैसे ये पहले पे ये क्लिक है तो ये यहीं पे रहने देंगे। लेकिन अगर आप अपना दूसरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि हमें ये सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा कि यहाँ पे एक और कॉलम, ये देखो स्पॉन्सर नंबर, यहाँ पे मतलब कि आप इस आईडी को किसके नीचे लगा रहे हो ये ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हम अपना सेकंड लगा रहे हैं, तो हम किसके नीचे ये आईडी लगा रहे हैं, हम यहाँ पे उनका कंसल्टेंट नंबर जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अच्छे से हम मिला लेंगे कि हमने किसके नीचे किया। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आने पे देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, ये चीज़ें बहुत ध्यान से करने की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें KYC डॉक्यूमेंट्स अब डालना है। KYC डॉक्यूमेंट्स जो IDI होती है, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास आधार कार्ड आया है तो हम आधार कार्ड ही रहने देंगे। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप ये छोटा सा एक ये है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन दिए रहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें ये ओपन होके आ गई। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे कभी कभी लोग आधार कार्ड देते हैं, कभी कभी वोटर ID कार्ड देते हैं। तो अगर किसी ने वोटर ID कार्ड दिया है तो आप वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपके पास आधार कार्ड ही आया हुआ है तो आप आधार कार्ड ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आधार कार्ड आया है तो आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने कीबोर्ड पे ये टाइप करेंगे 33। सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखिए करने की होती है, ठीक है। अभी देखिए हमने इनका आधार नंबर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, KYC डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट फाइल, ठीक है। और मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ, देखिए हम यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड का डिटेल डाल रहे हैं, तो इसलिए हमें ये आधार कार्ड था, ये उसका नंबर हो गया। अब ये KYC डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अटैच करने हैं। तो ये जो सेलेक्ट फाइल, ये जो पहला ऑप्शन है ये वाला, हमें यहीं पे 2 बार फाइल को अटैच करनी है जो हमारी ID आई हुई है। इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये पैन कार्ड का है। आप देख रहे हो ना, ये पैन कार्ड का है, ये इसका नहीं है, ये आधार कार्ड का नहीं है, ठीक है। तो गलती से भी आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाके फाइल को, किसी फोटो को अटैच नहीं करना है। 2 बार फाइल अटैच करनी है और दोनों बारी हमें यहीं पे करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे जितनी भी ID लगा रहे हो, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट फाइल पे पहला वाला जो था हमने क्लिक कर दिया, और हमें क्या करना है, ID हमारे पास आई है, वो हमारे पास गैलरी में है, तो हम गैलरी में जाते हैं, ठीक है ना। गैलरी में फोटो आई होती है, सॉरी कहाँ क्लिक हो गया ये, ठीक है। ये हम गैलरी में जाते हैं, ये गैलरी में, तो मेरे पास, मैं जिनका रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, ये देखो गैलरी में फ़ोटो आई हुई थी, और आप देखो कि ये हमारे गैलरी में पड़ी हुई है। तो हम पहले ये सामने वाली लगाएंगे फ़ोटो, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखो सबके फ़ोन में ना कुछ अलग तरीके से चीज़ें होती ही हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये देखो आप, ये मेरे में इस तरीके से ये यहाँ पे दिख रहा है। तो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हमने ऊपर ये क्लिक कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो अभी आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। दोबारा से हमने फिर उसी जगह पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल। ठीक है, दोबारा से हम फिर वही सिलेक्ट करेंगे। फिर हम गैलरी में जाएंगे और जो पीछे वाली फ़ोटो है, आईडी के दोनों तरफ की फ़ोटो अटैच करनी होती है। तो जो पीछे वाली फ़ोटो है हमने उसे सेलेक्ट किया और फिर हमारा ऊपर हमने वो क्लिक कर दिया और ये देखो दोनों फ़ोटो देखो अटैच हो गई। ठीक है, अब आप लोग इस पे मत परेशान होना कि हमने फ़ोटो अटैच कर दिया तो यहाँ पे पेंडिंग क्यों लिख के आ रहा है। ये पेंडिंग ही लिख के आएगा क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी हमने फाइल को सबमिट नहीं किया। जब हम सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, तब ये फाइनल लिख के यहाँ पे आ जाता है, अप्रूव्ड लिख के आ जाता है। अभी तो हम कर ही रहे हैं तो अभी तो ये पेंडिंग रहेगा ही। और आप देख लीजिए कि मैंने दोनों बार ही यहीं पे क्लिक किया है और ये दोनों फ़ोटो अटैच किया है। ठीक है, हम नीचे नहीं गए हैं, आप देख लीजिए, ये देखिए नीचे हम नहीं गए हैं ये पैन कार्ड वाले पे। ये हो गया। अब इसके बाद बस सब हो गया। अब एक ये वाला कॉलम बचा है, हम इस पे क्लिक कर देंगे और नीचे आप देखो, आप नीचे देखिए, सॉरी, नीचे पे यहाँ पे ये साइन इन लिखा हुआ है, आप देखो ये ग्रीन कलर से, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में देखिए एक पेज यहाँ पे ये हमको खुल के आता है जहाँ पे हम सब कुछ अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी हमारा सही हमने डाला है कि नहीं, नाम सही डाला है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद स्पॉन्सर हमारा, और हम अपनी आईडी किसकी आईडी से कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में ये फिर ये नीचे का एक ये कन्फर्म ये लिखा हुआ होता है, हम जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे हमारा रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और आप अब देखिएगा कि एक पेज अभी खुल के आएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपके सामने जिनकी आईडी है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो स्पॉन्सर है, ये एक पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये तुरंत से हमारे सामने आ गया है। जैसे ही ये वाला पेज हमारे सामने आता है वैसे ही हमारे मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आ जाता है, हमारे पास ईमेल आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और जिनका हमने आईडी लगाया है, जिनकी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके मोबाइल के मैसेज बॉक्स पे भी एक मैसेज जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, रजिस्ट्रेशन कोड जाता है और उससे उनका पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, उनको एक लिंक जाता है और आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ओके, बाय बाय।